morning to all my dear students. Today's answer is going to be a very easy one. Easy as in, I want it to be interactive. Okay, so आप लोग भी please answer करना. So yes, now many people have joined it, so we can start today's answer. So see, अगर if you people remember, last lectures जो हमारे हुए थे, Unit 2 चल रहा है. I hope आप लोगों ने वो देखा होगा. मैंने आप लोगों के ग्रुप पे क्विज डाली है. ठीक है. So I mean it is compulsory for you all to fill that Google form. वो quiz का. Okay. So what I would do is see, and उसके marks भी important है. So what says, आप लोग एक बार जस्ट अगर कोई लेक्चर मिस हो गया या ऐसा कुछ, सो जस्ट गो थ्रू माय वीडियो, ओके, ऑल द वीडियोस एंड सी. वो यूनिट 1 का ही है. यूनिट 2 का क्विज मैं बनूंगी जब हमारा हो जाएगा यूनिट 2, नॉट नाउ. ओके. सो आई मीन सी, इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड सो फार, प्लीज अटेम्प्ट इट बाय दिस वीक. ठीक है. मैंने क्विज डाला है ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. जस्ट गो थ्रू इट. ओके, एंड अटेम्प्ट कर लो. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो भी स्टूडेंट आईडी रोल नंबर है करेक्ट डालना. ओके. सो यस, दैट वाज वन थिंग. एंड मैं क्यों लेक्चर्स देखने का बोल रही हूँ, बिकॉज क्विज बनाते टाइम सी, आई नो क्विज जो है नॉर्मली अदर टीचर्स व्हाट माइट डू इज टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस, बट आई अवॉइड टू डू दैट. बिकॉज मैं वही चाहती थी बेसिकली कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग हो, आई वॉन्ट दैट पार्ट टू बी मोर क्लियर. सो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर मैं आपको जो एग्जाम्पल्स एंड ऑल देती हूँ, राइट, वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. ओके. सो यस, नाउ आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन फॉर टुडे. सो सी, लास्ट लेक्चर्स आप लोगों को जैसे पता ही है, वी हैड स्टार्टेड विद पोजीशनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. यस. सो सी व्हाट वी हैव टू डू, आज हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस और अदर रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग. ठीक है. सो ये सब टर्म्स आई एम श्योर आप सबको अब तक. ओके, ग्रेट ग्रेट. तिलक राज इज टेलिंग उसका क्विज हो गए. मैं एंड में वो भी देखने वाली हूँ. ठीक है, कि सबको कितने मार्क्स मिले, हु इज द हाईएस्ट. लाइक प्रोबेबली आई थिंक नेक्स्ट, ये नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे आई विल सी. मैं आपके सामने ही रिजल्ट्स खोलने वाली हूँ ऑन माय लैपटॉप. ओके. सो या, सो बेसिकली क्या लिखा है देखो, क्यों हम पोजीशनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है. अब तक आप सबको मार्केट सेगमेंटेशन, यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट, राइट. बट क्या इसका इंपॉर्टेंस है पोजीशनिंग का, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो देखो, मार्केट सेगमेंटेशन मतलब डिवाइडिंग या डिवीजन ऑफ मार्केट. एंड टारगेट मार्केटिंग. टारगेट मार्केटिंग मतलब राइट कस्टमर को हम बोलते हैं ना, तीन निशाने पे तीर, समथिंग लाइक दैट, राइट. या, सो आई मीन टारगेट मार्केट मतलब राइट सेट ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना. प्री रेक्विजिट्स, सी प्री रेक्विजिट्स का मीनिंग क्या हो जाता है, सॉर्ट ऑफ सो सी, अगर हम बोलते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ग्रेजुएट होना है तो उसके लिए प्री रेक्विजिट क्या हो गया, डिग्री कॉलेज में आना. ओके. टू सक्सेसफुल पोजीशनिंग मतलब अगर तुम ब्रांड को, इफ यू वांट टू पोजीशन, प्लेस इन द मार्केट वेल, तो आई मीन मार्केट को राइट वे में डिवाइड करना एंड टारगेट मार्केटिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. फ्रॉम द रिसर्च डेटा एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी मतलब क्या, आई हैव टोल्ड यू, कोई भी बिजनेस ऐसे ही नहीं आ जाएगा मार्केट में, राइट. रिसर्च डेटा मतलब कंट्री में जस्ट टुडे, इसके पहले मेरा जो लेक्चर था विथ SYBMS, मैं उनको वही पढ़ा रही थी वहाँ पे. इफ यू पीपल रिमेम्बर, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी करके एक कंसेप्ट है.
राइट मतलब उसमें बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आई एम श्योर आप सब लोगों ने वो किया ही होगा। मतलब इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी मतलब वही बेसिकली मैं आपको वही समझा रही थी। क्या होता है उसमें जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हमारे होते हैं मतलब क्या जब भी हम कोई फॉरेन मार्केट में फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं राइट तो काफी थिंग्स होती है दैट व्हिच नीड टू कंसिडर। सो देखो डेटा मतलब वही कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन राइट। Market strategy matlab long term planning. It is necessary to formulate a positioning statement that is in tune with promotional objectives. Very important. See, promotional objectives मतलब हम जो 4 P's की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। सो इसकी अगर बात हो रही थी तो इसमें यही का है कि हमें पोजीशन ऐसे ही करना है कि मैक्सिमम कस्टमर्स को रीच आउट हो सके राइट। सी अदरवाइज अगर मैं तो एडवर्टाइज एंड ऑल कर रही हूँ बट व्हाट इफ मैंने इतना पैसा डाला है मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग में बट अल्टीमेटली मुझे कस्टमर सपोर्ट ही नहीं कर रहे, कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोग मेरे प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे तो आई मीन मुझे तो उसका कुछ फायदा होने ही नहीं वाला है राइट। The next one is positioning concept is a very important strategic term. See मतलब मैं आपको ये सब बताई थी positioning ये सब it happens in long term। ऐसा नहीं है कि आज मैं दूसरे कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करने चली गई मुझे आज के आज प्रॉफिट हो जाएगा। नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। पोजीशन मतलब आप देखो कंपनीज लाइक नेस्ले मैगी है उनकी और भी काफी जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप देखो उन्हें कितने साल लगे इंडिया में एस्टैब्लिश होने को राइट। इवन अ कंपनी लाइक मैकडॉनल्ड्स ऐसा नहीं है कि आके तुरंत हो गए। यस द नेक्स्ट वन importance of establishing a distinct image of brand। अब देखो मैकडॉनल्ड्स ये लोग की कितनी डिस्टिंक्ट इमेज है, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। सी आज के टाइम में वो चाइना कैसे बिजनेस करता है कॉपी कैट करो किसी का टेक्नोलॉजी कॉपी कर दिया दैट डजंट वर्क। आप देखो एप्पल जैसे फोन्स आई वाज टेलिंग इतने महंगे फोन्स भी लोग खरीदते हैं राइट बिकॉज उनकी एक यूनिक पर्सनालिटी है। वही मैं आपको समझाना चाहती थी आप देखो ये जो और एक नया एग्जांपल दूं ये जो बोट के ईयरफोन्स एंड ऑल होते हैं राइट आई मीन उनका एक कैटेगरी में उनका नाम बन गया है। यस ऐसे कई होता है लाइक फॉर एग्जांपल सीएट के टायर्स है। अब देखो इनकी कितनी यूनिक इमेज हो गई है राइट। आई मीन आई ट्राई टू गिव यू मोर एग्जांपल्स वही मैं आपको बता रही हूँ। ये कंपनी भी काफी सालों से है बिजनेस में। इवन आई गिव यू योर फेवरेट एग्जांपल लाइक ऑफ फेसबुक इंस्टाग्राम लेटेस्ट बात करें वी ऑल नो वो सब जो कंपनीज है आई मीन विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने इतना बिजनेस किया राइट। व्हाट आई मीन टू शेयर इज उनकी यूनिक इमेज थी। सी इफ यू पीपल सी ऐसी काफी वेबसाइट्स आके चली भी गई दे वर नॉट सो सक्सेसफुल इन द बिजनेस बट मैं आपको वही बोल रही थी लॉन्ग टर्म में जिन्होंने पोजीशन आप देखो फेसबुक में भी इफ यू लुक एट इंस्टाग्राम उसमें वो लोग काफी नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं हमेशा लाइक स्टोरी पीपल लाइक टू सी स्टोरीज राइट। आई मीन देखो कितना जरूरी है ये सब। Okay. A distinct image of a brand in people's mind has developed mainly because of increasingly competitive market। मतलब वही कंपटीशन को हराने का एक ही सॉल्यूशन है क्या तुम खुद अलग हो जाओ। आई मीन यू योरसेल्फ हैव टू कम अप विथ न्यू इनोवेशंस रादर। एंड ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि फेसबुक और उसमें ही इनोवेशन होता है। नो आजकल हर एक चीज में इनोवेशन होता है इवन इन फूड इंडस्ट्री। सो मैं आपको वही बता रही थी इंडिया में कैसे अभी ये स्मॉल मिनी पाउचेस आ रहे हैं पैकेट्स के राइट। वेरी गुड एग्जांपल। फॉरेन में पीपल लाइक टू बाय इन बिग क्वांटिटीज राइट। यहाँ पे आपको 2 रुपीज का चॉकलेट मिल जाएगा 5 रुपीज का मिल जाएगा। ओके सो दैट वे। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी हमारा जो लास्ट 25 मिनट्स रह गए हैं we are going to study about the role of strategic positioning या तो importance of positioning। okay I hope this is clear। इसमें किसी को कुछ डाउट है प्लीज ask me in the chat box। if anyone has any doubts you can ask me।
किसी को कुछ नहीं समझा हो, want me to repeat? Okay, great. So now we are moving to the main answer. Yes, this is the slide. So see, basically ये जो आंसर है आप लोग खुद मुझे बता सकते हो. Like you know, I'll tell you इसमें ये पीपीटी में सब पॉइंट्स नहीं लिखे हैं. But कुछ easy points है you people can tell me. You know, I'm waiting for your replies in the chat box. कि अच्छे से ब्रांड को पोजीशन करने का फर्स्ट सी डोंट लुक एट द स्लाइड में, ये मैं आपको बाद में बता रही हूँ. फर्स्ट यू पीपल गिव मी अ सिंपल आंसर. यू नो, अगर हमने मार्केट में खुद को अच्छे से पोजीशन किया है, पोजीशन करना मतलब क्या, यू नो, पहले मैं मेरा अच्छे से ब्रांड नेम कर रही हूँ, फिर यू नो अकॉर्डिंगली मैं कस्टमर्स को टारगेट कर रही हूँ. वी ऑल नो दैट मार्केट सेगमेंटेशन एंड ऑल हम लोगों ने किया है. बट इसके अलावा मैं आपको यही पूछना चाहती थी इसमें कि अच्छे से मैंने पोजीशन किया है खुद को, ठीक है, तो उसके क्या एडवांटेजेस है. बहुत सिंपल पॉइंट्स है इसमें. आई वांट यू पीपल टू आंसर मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज अब तक आई होप सबको पोजीशनिंग का मीनिंग क्लियर हो ही गया है, राइट. बट मेन एडवांटेजेस या रोल ऑफ पोजीशनिंग, कोई मुझे इसके फायदे बता सकता है क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई स्टूडेंट्स. बहुत इजी आंसर है ये आज का. इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो वन ऑन वन इंटरेक्टिव सेशन है ये. ओके, लेट मी कम टू द चैट बॉक्स. लेट मी सी. गुड तिलक राज. फर्स्ट ही सेड इज गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आएंगे. यस, यू व्हाट दिस आई मीन इज यू नो, सी अगर हम अच्छे से पोजीशनिंग कर रहे हैं दैट मीन्स व्हाट, हमें वी आर गेटिंग द राइट डायरेक्शन कि हमें ये पाथ पे आगे जाना है. सो डेफिनेटली वंस वी नो व्हाट वी आर डूइंग, क्या हो जाएगा, कस्टमर अपने आप ही आ जाएगा, राइट. अपने आई मीन मैग्नेट का, इफ यू पीपल रिमेम्बर आई टोल्ड यू, राइट, एक मैंने आपको दिखाया भी था पीपीटी. कस्टमर अपने तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. यस. सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो गुड बाय तिलक राज. चीपेस्ट प्राइस मतलब क्या, एफोर्डेबल प्राइस. सी मतलब आप देखो, पोजीशन हम अच्छे से कर रहे हैं तो यू नो इसमें एफोर्डेबल मतलब, सी इसमें ऐसा नहीं है, यू नो दोनों को ये बेनिफिट हो रहा है. कस्टमर्स को भी व्हाट हैपेंस इज नो डाउट, स्टार्टिंग में कंपनी जब नहीं आती है तो प्रमोशन का एंड ऑल फायदा सबको ही होता है, राइट. कस्टमर को अच्छी प्राइस मिलेगी. कंपनीज का भी इसमें देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मतलब क्या, वो लोग भी ऑल नो, अगर कंपनीज ये सब जो होती है लार्ज क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट, सो उससे क्या हो जाता है, पर यूनिट जो उनका प्राइस है कम हो जाता है, राइट. सो आई मीन वो एडवांटेज तो होता ही है प्राइस का. यस, मतलब सी अगर मैं बात करूँ, यू नो, इट्स नॉट ऑलवेज चीपेस्ट प्राइस. कई बार आप देखो एप्पल ने खुद को अच्छे से पोजीशन किया है तो वो लोग ऐसी पोजीशन में है, यू नो, कि कस्टमर्स से ज्यादा प्राइस भी ले सके. व्हाई? बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर क्वालिटी. यस. ओके, next one, customer trust. Exactly, a good point by Kavita. You know, even I would say Ankita has written the same point, good customer service. Okay, I will cover all 3 points because अब तीनों के right है. Deepak has also written customer loyalty. See, first of all, you are right. We'll try to understand these 3 points. कस्टमर ट्रस्ट मतलब यू नो आप एक बार अच्छे से मार्केट में पोजीशन हो गए हो, यू नो, सी बिजनेस में ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में किसी को प्रॉफिट नहीं होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू. यू नो, इफ आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ मोटरोला, like you know moto g moto e, ये सब phones, you know, when motorola first came इतना फेमस नहीं था. इवन टेक कंपनीज लाइक डेल, लेनोवो, बेसिकली जो लैपटॉप्स में होते हैं, राइट. इवन सो मैं आपको यही बोल रही थी, व्हेन दे केम टू इंडिया उन्हें उतना अच्छा स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, बट यू नो उन्होंने फिर पोजीशन किया. आप देखो स्पेशली यू नो, फिर आई रिमेम्बर डेल या लेनोवो, कोई तो एक कंपनी है, दे हैड ऋतिक रोशन एज देयर एम्बेसडर, राइट. आई मीन फिर अच्छे डिस्काउंट्स देते थे, कस्टमर सर्विस. उससे क्या होता है, यू नो, कस्टमर अपने आप खींचा चला हुआ आएगा तुम्हारे पास. ओके. यस. द नेक्स्ट वन, इफ यू सी,
यस, कस्टमर लॉयल्टी एज रिटन बाय दीपक, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में कोई भी बिजनेस यही चाहेगी कि राइट उन्हें लॉयल कस्टमर्स मिले। लॉयल मतलब क्या कि वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, जैसे कि ना आई कैन मेक आउट, मे बी आई एम श्योर इन द क्लास सब लोग मैगी नूडल्स के लॉयल कस्टमर्स हो ही, राइट, इंक्लूडिंग मी। द सिंपल रीजन आई एम टेलिंग यू इज यू नो बिकॉज इनका एक यूनिक टेस्ट होता है विच मोस्टली ऑल यंगस्टर्स लाइक इट। ओके, उसके अलावा सी मुझे ये सब ओके, गुड कस्टमर सर्विस बाय अंकिता, वेरी गुड पॉइंट। मतलब यू नो आप कस्टमर्स को अच्छी कस्टमर सर्विस दो, दे शुड फील लाइक यू नो हाँ हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है। बट ओके, ये सब तो आप लोग यू नो वही आप लोगों की स्पेशलिटी है, हार्ड पॉइंट्स आपने बता दिए, किसी ने मुझे इजी वाला पॉइंट नहीं बताया। लाइक इफ आई टेल यू, ओके चलो तिलक राज ने, आई कैन सी ही हैज रिटन प्रमोशन 7 P's ऑफ मार्केटिंग, बट टेल मी, आई वांट एनीवन टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन। अल्टीमेटली हम बिजनेस जो होता है कौन सी चीज के लिए कर रहे हैं, कैन यू टेल मी? What is the main aim of any business? No, 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 Tilak Raj, इतने easy points, I mean इतना difficult मत बताओ, physical evidence and all. The simple question I am asking you, to earn एग्जैक्टली प्रॉफिट्स। थैंक्स कविता, दीपक, सब लोगों ने अब आंसर किया। सो सी फर्स्ट पॉइंट सी, इसलिए यू नो आप लोग इतना डिफिकल्ट बता रहे हो, इजी पॉइंट किसी ने नहीं बोला। सो पोजिशनिंग बेसिकली यू नो हम क्यों करते हैं, द सिंपल आंसर इज टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट। तो अब हम उसकी सेम लाइंस पे बात करें तो प्रॉफिट के अलावा बिजनेस का कौन सा और एक मेजर ऑब्जेक्टिव या गोल होता है, कैन यू टेल मी? इनोवेट्स रिटर्न इन द स्लाइड, आप नीचे का पॉइंट देख लो। मार्केट डेवलपमेंट मतलब नथिंग बट एक्सपांडिंग द बिजनेस, राइट। सो सी now I'm good, you people have told me all the points, now we'll actually move into the slide, ठीक है। देखो क्या लिखा है, every decision that is made regarding the brand should be judged by how well it supports the positioning, very important। सी यू नो कई बार मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, what might happen is कंपनीज जो होती है ओके, पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा बना रही है ओके, बट क्या हो जाता है यू नो मे बी उन्हें खर्चा बहुत हो रहा है, लाइक यू नो लॉट ऑफ मनी गोज इनटू पोजीशनिंग। एंड सी आफ्टर ऑल ये बिजनेस की बात हो रही है, राइट। वी ऑल नो बिजनेसेस आर हाईली अनस्टेबल दीस डेज। मतलब मैं वही बोल रही थी, पोजीशनिंग कितना भी अच्छा हो, क्या जरूरी है हमें सक्सेस मिलेगा? नॉट रियली, इट माइट हैपन दैट यू नो आवर स्ट्रेटेजी विल नॉट वर्क आउट। लाइक सी बिजनेस की बात है, रिस्क फैक्टर तो हमेशा होता ही, ओके। सो मैं आपको यही बोल रही थी यू नो हमारे जो कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कई बार ऐसा ना हो जाए, आई मीन बोथ ऑफ देम शुड गो हैंड टू हैंड। हैंड इन हैंड मतलब क्या, एक साथ, कि पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी भी हमने जो बनाई है एंड कंपनी के जो डिसीजंस है, अदरवाइज क्या हो जाता है, तालमेल नहीं रहता है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सेइंग कि यू नो मुझे अकाउंट्स बहुत पसंद है, बट उसने ले लिया है बीएमएस, यू ऑल नो बीएमएस में मोस्टली वी हैव थियरी सब्जेक्ट्स, राइट। सो आई मीन दैट स्टूडेंट वोंट लाइक देन बीइंग अ पार्ट ऑफ बीएमएस, अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। यस, सो देखो ब्रांड पोजीशनिंग का इंपॉर्टेंस या तो फिर यू नो रोल क्या है, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। सी ये क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकते हैं अगेन इन एग्जाम, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, रोल ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग, राइट। सिंस सब्जेक्ट का नाम ही है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इट्स ऑलवेज अबाउट लॉन्ग टर्म, ओके। तो देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट नेम एंड आइडेंटिटी, फर्स्ट हम यही चीज पे फोकस करते हैं, राइट। लाइक कंपनीज के लोगो क्या होंगे, लोगो, राइट। लाइक लोग हमें कैसे पहचानेंगे, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन वी आस्क फर्स्ट ओवर हियर। स्ट्रैटेजिक रोल विद इन पोर्टफोलियो, इसका क्या मीनिंग हो गया यू नो कि कंपनीज जो होती है बेसिकली यू नो हाउ दे वांट टू पोजीशन देमसेल्फ ओवर अ लॉन्ग टर्म, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो लोग, राइट, ऑल ऑफ दैट।
फिर उसके बाद इफ यू सी एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, वी ऑल नो, आप लोगों ने मुझे बोला ही था 4 P's ऑफ मार्केटिंग में, जो आपका लास्ट P है प्रमोशन, राइट, उसमें ये सब आ जाता है। मतलब यू नो जैसे कि मैंने आपको कहा डेल एंड ऑल एसस मैंने देखा है, उनकी एड में ऋतिक रोशन होता है। सो ऋतिक रोशन इज अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी इन इंडिया, हम सबको पता ही है, राइट। सो आई मीन अगर हम उसकी बात करें तो आई मीन कंपनीज, कई बार आप अगर देखो, देयर वाज वन ओप्पो और रेडमी, आई डोंट रिमेम्बर, दे हैड यूज्ड यू नो रणवीर सिंह एज देयर एम्बेसडर। मतलब क्या, ऐसे जो स्पेशल पीपल पर्सनालिटीज होती है, they try to use that. We all know Miss World Aishwarya Rai, she is very famous. तो आप देखो L'Oreal and all, हमेशा उसमें she comes, right? आलिया भट्ट कम्स इन मेबलिन। मतलब वही ये सब पीआर, आप लोगों ने जैसे मुझे कहा कस्टमर फीडबैक लेना, पब्लिक रिलेशन, आज के टाइम में टेल यू, यू नो इट्स अ गुड लाइन जो आपने सिलेक्ट किया है। आप लोग भी यू नो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, आप लोग यही देखोगे, यू नो आज के टाइम में प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक ठाक हो गया, एक बार चल जाएगा, बट अगर पीआर वीक हो गया, यू नो यू स्टैंड नोवेयर। अगर आप फिल्म स्टार्स की भी बात करें, उनके भी खुद के पीआर होते हैं, right? Yes. The next one, website details, detail aids. Like see, अगर आप देखो वेबसाइट, so you know आज के टाइम में आप कोई भी अगर छोटी से छोटी स्टार्टअप कंपनी भी ले लो, वो लोग की भी खुद की वेबसाइट्स होती है। नाउ सी, वेबसाइट होने का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, टेल यू हाउ। For example, you know, if someone wants to invest in your business, okay, आपके business में किसी को invest करना है, so first thing what he'll do is, you know, वो सिर्फ स्टार्टिंग में, लाइक सी फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। इफ यू वांट टू बी फ्रेंड्स विथ समवन, ओके, आपको देखना है कि वो पर्सन कैसा है। आई एम श्योर FY में ये सबको हुआ होगा, यू नो, बिफोर मेकिंग फ्रेंड्स हम लोग क्या करते थे, सबको FB पे रिक्वेस्ट भेजो, देन वील सी वो लोग कैसे प्रोफाइल पिक्चर्स डाले, उन्होंने क्या कर रहे हैं वो लोग। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू जज द पर्सन इन अ वे, राइट, कि वो कैसा है, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, फैमिली में कौन है। तो इन द सेम वे, यू नो, अगर मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई ऑलवेज टेल दिस, मेरे मोबाइल फोन का बिजनेस है, ओके। सो आई मीन कोई अगर ऐसा इन्वेस्टर है, ओके, नॉट नेसेसरी उसे इन्वेस्ट करना है। सी, इन्वेस्ट करना इज अ वेरी लेटर स्टेज, बात की बात है। वो कब इन्वेस्ट करेगा, पहले वो खुद मेरा इंटरव्यू लेगा, ओनली इफ ही इज हैप्पी विथ माय बिजनेस तो ही वो इन्वेस्ट करेगा, राइट। सो सी, मैं आपको यही इसमें बोल रही थी। तो आई मीन ही विल जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट, क्या देखेगा वो कि यू नो मेरे कौन से प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा फाउंडर मेंबर, मतलब मैं ओनर हूँ, तो आई मीन यू नो मेरा बैकग्राउंड क्या है एजुकेशनल, मैंने क्यों फोन का बिजनेस स्टार्ट किया, कौन मेरे कस्टमर्स है, कैसा चल रहा है मेरा बिजनेस, मिशन विशन क्या है। मतलब यू नो हैविंग अ वेबसाइट, मैंने आपको बोला ही था, इन टूडेज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना कोई कंपनी टिक नहीं सकती है, ओके। यस, द नेक्स्ट वन, कस्टमर सर्विस। ये पॉइंट तो आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया, राइट। कस्टमर्स के टाइम टू टाइम पे फीडबैक लिया करो, उन्हें अगर कुछ क्वेरी है, सो यू नो वी हैव टू सॉल्व देम, राइट। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट बेच दिया तो हमारा काम हो गया, ओके। नेक्स्ट वन, मार्केट डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू पीपल सी मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या, सी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सबको मीनिंग पता है, मतलब क्या, खुद के प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लेके आओ। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप देखो अपडेटेड एंड्रॉइड वर्जन, ओके, अभी सिम कार्ड्स भी अगर आप देखो, पहले वो जो बड़े सिम कार्ड्स हुआ करते, नाउ जो लेटेस्ट फोन्स होते थे सपोर्ट ओनली माइक्रो सिम्स, राइट। मतलब ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाता है। मतलब क्या, कंपनी क्या कर रही है, यू नो बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट डेवलपमेंट नाउ। सी, अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप अगर आज की बात करो, ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड वी ऑल नो, हम सब कंप्यूटर्स पे डिपेंड होते हैं, काफी कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स है। मार्केट डेवलपमेंट मतलब वही, सी इफ यू पीपल टेल मी, लोग पहले के टाइम में, आवर पेरेंट्स ऑल्सो, वो ऐसा नहीं है कि यू नो वो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, वो लोग ने भी मोबाइल फोन्स के बिना, आई मीन दे हैव डन देयर स्टडीज एंड ऑल, राइट। बट आज का टाइम क्या हो गया है, मार्केट डेवलपमेंट, मतलब खुद के प्रोडक्ट में तो चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, बट यू नो दीज मार्केट्स,
these people are so smart, like अगर आप मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, दे मेक अस बिलीव, ओके, लाइक ये पहले के टाइम में ऐसे काफी हुआ करता था, वो लोग बोलते थे, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो दैट मेक्स यू अ कूल पर्सन, सो फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक कोको कोला और पेप्सी, लाइक a few years back also it was considered a pride कि अगर कोई कोक ले रहा है, that's a very great thing that they are doing, especially teenagers, right? So because क्या होता है, teenagers normally herd mentality होती है उनकी, herd मतलब क्या, किसी ने किया तो मैं भी करता हूँ, खुद का दिमाग तो लगाएंगे नहीं, ओके। सो वही मैं आपको यही समझाना चाहती थी, मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या, कस्टमर्स को भी see this is in a way, if I people tell you, manipulating customers, right? मतलब see, अब देखो, इसलिए ये सब लोग आप हमेशा सोचते हो, राइट, कि फिल्म स्टार्स को ही क्यों यूज करते हैं, लाइक आई रिमेम्बर फिल्म स्टार्स भी जो होते हैं, एक 5 मिनट के एड के लिए भी 1 करोड़ 5 करोड़ ऐसे चार्ज करते हैं, ओके। सो इफ आई टेल यू पीपल, तुम लोग बोलोगे मैम इतना क्यों पैसा दे रहे, स्पेशली इन इंडिया वी ऑल नो फिल्म स्टार्स आर, इवन कुछ फिल्म स्टार्स दे आर कंसिडर्ड गॉड, राइट, लाइक इवन फॉर गर्ल्स काफी हीरोइंस दे आर देयर रोल मॉडल्स। मैं आपको यही बोल रही थी, अगर उनके थ्रू उन्हें काफी कस्टमर्स मिलते, लाइक लुक ऐश्वर्या राय एंड लॉरियल, शी इज ऑलरेडी, अगर मैं गर्ल्स को पूछूं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू लाइक हर, राइट, आई मीन उसने अगर रेकमेंड किया है तो आई मीन सी कस्टमर्स को भी क्या लगता है कि हाँ मुझे भी ये प्रोडक्ट की जरूरत है, ओके। आई मीन सी कई बार इसमें पैकेजिंग का भी थोड़ा कंसेप्ट आ जाता है, लाइक हम कई बार मॉल में कुछ खरीदने जा रहे हैं, अच्छा पैकेजिंग देख लेते हैं तो भी हमें प्रोडक्ट खरीदने का मन हो जाता है, यस आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अग्री। तो इसको ही हम बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। इवन यू टेक द एग्जांपल ऑफ किंडर जॉय, राइट, आई ऑलवेज टेल यू पैकेजिंग इतना अच्छा है कि भले ही उसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, still people are going to buy it, okay? Co-branding और partnerships very important, see simple example अगर मैं दूं, I remember for example कई बार पार्टनरशिप मतलब आप देखो, अगर मैं मैकडोनल्ड्स की बात करूं, वी ऑल नो वहां पे हैप्पी मील का कंसेप्ट है, राइट, हैप्पी मील में क्या होता है, अगर हम उनके सब फ्रेंच फ्राइज बर्गर्स जो भी है वो लेते हैं तो उसके साथ वी आर गेटिंग वन टॉय फ्री, ओके। सो नाउ अगर आप देखो पार्टनरशिप्स मींस व्हाट, मैकडोनल्ड्स खुद ये टॉयज बना नहीं रहा है, वो किसी से काम करवा रहा है, okay, so partnership is nothing but 2 or more people doing business together, co branding यही मीनिंग है। so अगर मैं और आपको एग्जांपल्स दूं, यू माइट बी सीइंग कई बार अगर आप देखते हो कि मे बी ये जो टूथपेस्ट होते हैं वो आप खरीदते हो तो आपको उसके साथ टूथब्रश फ्री मिलता है, ओके। मे बी नाउ कंपनी सी मोस्ट ऑफ जो बड़ी कंपनीज है वो लोग के खुद के आई मीन खुद भी टूथब्रश बनाती होंगी, राइट, बट अगर आप देखो मे बी कंपनी जरूर नहीं है खुद बनाएंगी, बट दे विल डू इज किसी और के साथ टाई अप कर लेंगे, टाई अप मीन्स पार्टनरशिप। आप खुद देखो अगर इसमें कोई पार्टनरशिप करके टूथब्रश टूथपेस्ट बेच रहा है, मतलब क्या इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों का बिजनेस हो रहा है, राइट, वर्क्स द सेम वे। I remember, when I was young, बचपन में रिमेम्बर आई यूज टू बाय सम कुकीज और बिस्किट्स, सो उसके साथ एक कॉमिक बुक टॉम एंड जेरी की फ्री आया करती थी। सो मैं आपको यही बोल रही थी, उसमें दोनों का सेल, लाइक सी अभी नाउ फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड होगा, वो उसे कॉमिक बुक में इंटरेस्ट होगा, राइट, उसे मे बी बिस्किट में इंटरेस्ट नहीं होगा, सो आई मीन वो फ्री कॉमिक बुक खरीदने के लिए बिस्किट खरीदेगा, ओके। सो मैं आपको इसमें यही समझा रही थी कि इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। फिर वो बिस्किट वाला है उसके भी ये कॉमिक बुक थ्रू बिक रहे हैं, इसलिए इफ यू सी कई बार जेम्स के साथ भी आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है। आई मीन चिल्ड्रन स्पेशली दे विल बी अट्रैक्टेड टू सच ऑफर। इवन अगर कई बार अगर मैं बोलूँ हाउस वाइफ ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल आप देखो सोप्स पे काफी ऑफर्स आते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, राइट, पार्टनरशिप्स मतलब आप हैव सीन डव स्पेशली जो होता है, सी डव का सोप एक ब्रांड, ओके, बट कई बार आप देखो ऐसे उनके वैल्यू पैकेज आते हैं कि आपने सोप लिया तो शैम्पू फ्री, समथिंग लाइक दैट, मतलब दोनों कई बार कंपनीज भी एक दूसरे के साथ करते हैं इन सच वे टाई अप्स, ओके। द नेक्स्ट वन लास्ट पॉइंट एक्चुअली,
Salesforce planning and messaging very important. See, normally Salesforce ही वो लोग होते हैं, those who are responsible for selling your products. सेल्स मतलब मार्केटिंग का ही फंक्शन है वो, ये जो सेल्समैन होते हैं या तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो लोग के हाथ में प्रोडक्ट बेचना होता है। नाउ एज यू ऑल नो, सेल्स फोर्स प्लानिंग मतलब वो लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट बेचेंगे, राइट? मतलब प्लानिंग मतलब वी शुड नो राइट सेल्स पर्सन्स को अपॉइंट करना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि मैं ऐसे सेल पर्सन को ले रहा हूँ जो बहुत शांत रहता है, इट इज अ लॉस टू योर कंपनी। जो शांत रह रहा है वो क्या तुम्हारा प्रोडक्ट बेच पाएगा, राइट? सो मैं आपको यही बोल रही थी, सेल्स फोर्स का प्लानिंग मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट द नंबर्स कि मे बी मुझे आज मेरा फॉर एग्जाम्पल सेल फोन का बिजनेस है। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, मुझे ऐसे लोग में भी 100 लोग चाहिए, उसमें से 25 पीपल आई विल सेंड देम टू प्रमोट माय प्रोडक्ट्स इन नॉर्थ इंडिया। 25% को मैं साउथ इंडिया भेज देती हूँ, 25% ईस्ट, 25% वेस्ट। मतलब मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, ये सब करके प्लान कर रही हूँ, ठीक है? बिकॉज मुझे ऑल ओवर इंडिया में आई वांट टू मेक श्योर कि पीपल बाय माय प्रोडक्ट। मतलब आपको अभी समझ में आया इसमें मार्केटिंग, आई मीन मार्केट सेगमेंटेशन का कंसेप्ट कैसे आ रहा है, राइट? इसलिए ये सब जो टर्म्स है वी यूज इंटरचेंजेबली कई बार, राइट? कहीं ना कहीं ये आ ही जा रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, यस, ये तो हमारा आंसर हो गया है, नाउ वी आर डन। इसके अलावा यू कैन राइट लाइक टेक्स्ट बुक में इफ यू पीपल सी, एंड या आई मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली कि टेक्स्ट बुक में काफी पॉइंट्स है, लाइक ऐसे प्रॉफिट के पॉइंट लिखे हैं, बिजनेस एक्सपांशन का लिखा है, ऐसे जो सिंपल पॉइंट्स है जो आप लोग ने नहीं बताया, आप लोगों ने मुझे हार्ड पॉइंट्स बताए, सिंपल मुझे किसी ने नहीं बताया, राइट? तो आई मीन हार्ड पॉइंट्स, आई मीन हार्ड पॉइंट्स लिखते लिखते सिंपल पॉइंट्स मत भूल जाना। ओके, सो यस, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छा है, एवरीवन हैज अंडरस्टूड द आंसर। स्टिल एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है? Last 2 or 3 minutes are only left. So I'm waiting for your responses in the chat box. By that time, I'm typing your assignment question in the chat box. You can ask me, and please, अगर आपको समझ में आया हो, just type yes in the chat box. Okay, thank you for replying. Yes, I'll explain that point. I'm repeating that. See, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन आज का तब तक जस्ट नोट इट डाउन। एक्सप्लेन, मैंने वो एस मिस्टेक से डाल दिया, ठीक है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग along with examples, ठीक है? So importance of strategic positioning, role of strategic positioning, एग्जाम में ये कैसे भी आ सकता है, ठीक है? Yes, so now I think you want me to repeat को ब्रांडिंग। ओके फाइन, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, को ब्रांडिंग को ही हम पार्टनरशिप बोलते हैं। नाउ सी, बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप सबको पार्टनरशिप का मीनिंग पता ही है, राइट? व्हेन टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर विथ ईच अदर। सो अभी अगर हम बात करें तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सी, आई गिवन यू एन एग्जाम्पल। बचपन में मैं वो कॉमिक बुक आता था, हमारे टाइम पे टॉम जेरी हुआ करता था। ओके, आई मीन व्हाट हैपेंस इज आई वाज वेरी क्रेजी अबाउट इट, मुझे वो बहुत पसंद था। सो मैं क्या करती थी, आई रिमेम्बर, आई थिंक वो हाइड एंड सीक बिस्किट था। सो आई मीन मुझे बिस्किट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कॉमिक बुक में ज्यादा इंटरेस्ट था। सो मैं क्या करती थी, मैं वो अपने पेरेंट्स से जिद किया करती थी कि प्लीज वो मुझे दिलाओ। मतलब सी, मैं आपको क्या इसमें समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि इसमें आप देखो, कॉमिक बुक की वजह से दोनों का फायदा हो रहा है, बिस्किट्स का भी उनका सेल हो रहा था, एट द सेम टाइम कॉमिक वाले जो होते थे उन्हें भी इससे फायदा होता था। तो कंपनीज भी कई बार पार्टनरशिप करती है
सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें कहा था, सी ना फॉर एग्जाम्पल आप लोग कई बार ये देखते हो, मैगी जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले, राइट, एंड किटकैट जो है ये भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। नाउ सी दोनों टोटली डिफरेंट बिजनेस है, एक नूडल्स है एक चॉकलेट है, बट कई बार आप देखो ऐसे ऑफर्स नहीं आते कि आपने एक मैगी नूडल लिया तो आपको एक छोटा किटकैट फ्री मिलेगा, राइट। मतलब आप देखो कई बार क्या हो जाता है, हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, ठीक है, उसे किटकैट पसंद है तो क्या बोलेगा मुझे चाहिए। अब नॉर्मली एक हाउसवाइफ है, उसकी क्या मेंटालिटी होगी कि मैं एक मैगी लूं, उससे अच्छा ये पूरा पैक ही ले लूं, राइट, उसमें मुझे फ्री किटकैट भी मिल रहा है, राइट। मतलब सी दीज आर द वेज, इसमें दोनों का फायदा होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ विन विन सिचुएशन। विन विन मतलब दोनों की जीत होती है, राइट। उसका भी प्रोडक्ट अगर पसंद है कि नहीं पसंद है, राइट, फिर भी बिक ही रहा है। सो पार्टनरशिप का मीनिंग यही कि खुद को मार्केट में पोजीशन करने के लिए, मैंने आपको इसमें और भी बोला फिल्म स्टार्स को भी इसमें पार्टनर्स कई बार बना दिया जाता है, राइट, बिकॉज कंपनीज आर डूइंग नथिंग बट यूजिंग देयर नेम्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। Okay, so I hope you have understood this answer now. Let me stop